हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जल के जहाज में चली अनुदैर्घ्य तरंगे समुद्र की तली से 2.64 सेकंड पश्चात जहाज पर लौटती है। यदि जल की आयतन प्रत्यास्था 220 किलोग्राम प्रति मिलीमीटर स्क्वायर है तथा घनत्व 1.10 किलोग्राम मीटर क्यूब हो तो समुद्र की गहराई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रश्न के मुख्य अवधारणा को। प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखो, जब भी हम इन तरंगों की बात करते हैं, ठीक है, तो तरंग, ये जो ध्वनि तरंग होती है, ध्वनि तरंग जो कि अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग होती है, ठीक है, इसकी चाल लेते हैं किसी भी माध्यम में। चाल किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में वो लिखी जा सकती है v बराबर माध्यम का प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है। ये प्रत्यास्थ गुणांक है E बटा रो डेंसिटी, मतलब घनत्व। E जो है प्रत्यास्थ गुणांक है, प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है। ये जो तरल पदार्थ होते हैं उनके केस में हम आयतन प्रत्यास्थ लेते हैं, आयतन प्रत्यास्थ, ठीक है। धातुओं के केस में, धातु ये तो तरल पदार्थ है, और धातु जो होते हैं, धातुओं के लिए हम लेते हैं ये अपना क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थ, यंग प्रत्यास्थ, ठीक है। इस प्रकार से हम लेते हैं। और गैसों के केस में हम लेते हैं बल्क मॉडुलस, ठीक है। और हाँ, ठीक है। अब अपना देखते हैं अपने को दिया क्या क्या है। दिया है क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है समुद्र की तली से लौटने के लिए, मतलब जो 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 समय लगता है उसको पूरा, वो समय लगता है 2.64 सेकंड। और आयतन प्रत्यास्थ दिया हुआ है। आयतन प्रत्यास्थ मान लो हम लिखते हैं इसको बीटा, ठीक है। आयतन प्रत्यास्थ बीटा दी हुई है 220 किलोग्राम पर मिलीमीटर स्क्वायर, या फिर बोलो 220 मेगा पास्कल, एक ही बात है, ठीक है। और घनत्व का मान दिया हुआ है 1.1 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। और जी का मान भी हमें दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान के चलना है। ये हमको डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न को हल करते हैं। इसको प्रश्न को करते हैं हल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि की चाल किसी भी माध्यम में लिखी जा सकती है E बटा रो। तो तरल पदार्थ के केस में हम इसे E का मान लेते हैं बीटा, जो कि आयतन प्रत्यास्थ होता है, आयतन प्रत्यास्थ बटा रो। इनका मान हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है 220 मेगा पास्कल, 220 मेगा पास्कल है। तो 10⁶ में 6 से इसको मैं गुणा कर दूंगा ऐसा ही मात्रक पद्धति में बदलने के लिए। बट घनत्व का मान दिया हुआ है 1.1 गुणा 10⁻3, 1.1 गुणा 10⁻3, ठीक। इसे जब हल करेंगे तो ये मान निकल के आता है 447.21, 447.21 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं, देखो मान लो थोड़ा इसको डायग्राम से इसको समझते हैं क्या है। ये मान लो कि ये जहाज है, ये समुद्र का ऊपरी सतह है, इस पे ये जहाज कोई चल रही है, यहाँ से ध्वनि तरंगे निकलती है। मान लो कि ये समुद्र की तली है, ठीक है, ये समुद्र की तली है। अब इसमें जब ये ध्वनि तरंगे ऐसे जाएंगी और वापस लौट के आएंगी, ठीक है, जा रही है और ये आ रही है, ठीक है। तो टोटल मान लो कि इनकी जो ये हाइट है, इस ताली की जो गहराई है, मान लो कि ये h है, ठीक है। तो इसको जाके आने में जो कुल इसको दूरी जो इसको ट्रेवल करनी पड़ेगी, कुल दूरी इन तरंगों को जो चलनी पड़ेगी वो हो जाएगी 2h,
2h, h जाने में h आने में, h जाने में h आने में, ठीक है। और हम जानते हैं चाल होती है दूरी बटा समय। तो चाल का मान, और ये चाल ध्वनि की जो जो तरंगों की चाल है, ध्वनि तरंगों की चाल, इनके मान अपने पास में है 447.21 बराबर दूरी 2h बटा समय। समय हमें को दिया हुआ है, समय लगता है 2.64 सेकंड, ठीक। जब ये रखते हैं और इसको जब हल करते हैं तो h का मान निकल के आता है 590.31 मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 590.31 मीटर इसकी कुल गहराई हो जाएगी समुद्र की, 590.31 मीटर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।